हिंसा के दंगाइयों के लिए सीएम योगी का मास्टर प्लान तैयार। उपद्रवियों पर योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देख डरे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन की तस्वीर शेयर कर पूछा, कब लगेगी? सीएम योगी के ऐलान के बाद पत्थरबाजों की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर दी दबिश। संभल हिंसा को लेकर जहां एक तरफ सीएम योगी के ऐलान के बाद शासन और प्रशासन की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं उपद्रवियों पर जारी कार्रवाई से अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग करने के बजाय अब हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन की तस्वीर शेयर करके ये पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी तस्वीर कब लगेगी। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि संभल हिंसा के दंगाइयों से निपटने के लिए सीएम योगी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हिंसा को अंजाम देने वाले एक एक उपद्रवी की तलाश की जाएगी, उनकी तस्वीरों को चौराहों पर लगाया जाएगा, नुकसान की भरपाई भी इन्हीं उपद्रवियों से होगी, तलाशने के लिए इनाम भी रखा जाएगा। और जैसे ही ये ऐलान योगी सरकार के जरिए किए गए तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव बौखला गए हैं, क्योंकि वो खुलकर इन उपद्रवियों का, इन पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। इनका संरक्षण देने का काम उन्हीं की पार्टी के सांसद और विधायक कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने समाजवादी पार्टी के इन्हीं नेताओं को जवाब देते हुए ये कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वो मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, जो साफ तौर पर इन समाजवादी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं, जो खुलकर इन पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर यह तस्वीर हैरान करती है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनका पोस्ट तब सामने आता है जब संभल प्रशासन ने 100 दंगाइयों के पोस्टर जारी किए योगी के ऐलान के बाद। और अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए जो लिखा, जिसमें उन्होंने, आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता हैं विष्णु जैन, जिनकी तस्वीर शेयर की है और उनकी तस्वीर शेयर करते हुए पूछा कि कब लगेगी इनकी तस्वीर, यानी चौराहे पर कब लगेगी, क्योंकि हिंसा को अंजाम अखिलेश यादव के मुताबिक जो है वो हिंदू अधिवक्ता ने ही दिया है, ये उनका आरोप है। और इस बारे में जब दरअसल हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन से बातचीत एक मीडिया चैनल के जरिए की गई तो उन्होंने जाहिर तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से ये आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए
मेरे खिलाफ गलत खबरें फैला रहे हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने बयान में दरअसल ये कहा था कि इन आरोपों की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके लिए वो अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल और संभल से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सेक्रेटरी एम यासीन को वो जिम्मेदार मानते हैं। खुलकर वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके लिए ये तमाम समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक जिम्मेदार हैं। हालांकि जिस तरीके से दरअसल एक मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी और उस वक्त ही उन पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 4 लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन इन उपद्रवियों पर जारी है। कई जगहों पर दबिश दी गई है उन उपद्रवियों की तलाश में। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल वो दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर फरार हो चुके हैं, वो अब अपने घर पर नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। लगातार जो है सायरन की आवाज वो दरअसल जो है संभल में देखने को मिल रही है और इस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जो है योगी सरकार के जो नया अध्यादेश के मुताबिक कार्रवाई करने की बात उनके जरिए कही गई है, उसके बाद जारी दिख रहा है, जिससे जाहिर तौर पर ओवैसी भी तिल मिलाए हुए हैं। ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसमें ओवैसी जो है वो सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कुछ ओवैसी कह रहे हैं, सुनिए। कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करे? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर हो किया गया उन लोगों को। तो सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि डिंपल यादव भी बयान दे रही हैं और उनका कहना है कि पुलिस वाले वहां पर हैरेसमेंट कर रहे हैं, वो वसूली कर रहे हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो डिंपल यादव का बयान भी सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। ये एक इशू है जो बढ़ा दिया गया कार्यकाल, और जो हमारा जो आज की डेट में जो मेन इशू है, हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो, और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। ये पूरा एक तरह का रोड मैप बना हुआ है, जिस तरह पुलिस वाले हैरेसमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और जो अपने बर्ताव जो कर रहे हैं, पहले वो एफआईआर लिखवाते हैं, फिर उनसे लगातार वसूली करते हैं। तो ये संभल का विषय तो है ही, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्रणाली से यह पुलिस और यह सरकार काम कर रही है। तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेताओं की बौखलाहट इस वजह से भी है क्योंकि वहां पर जो सांसद हैं बर्क, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बर्क पर एनएसए भी लग सकता है, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, जो मांग लगातार जनता कर रही है। और सबसे बड़ा एक्शन तो सीएम योगी, उनकी सरकार का देखने को मिल रहा है, जो बार बार चेता चुके हैं कि किसी भी सूरत में ये उपद्रवी, ये दंगई बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को, इन उपद्रवियों को, इन दंगइयों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार के जरिए होगा। और यही वजह है कि जब एक्शन की शुरुआत हुई है, जब एफआईआर का दौर शुरू हुआ है, जब गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ रहा है, जब छानबीन लगातार तेज हो रही है और एक एक उपद्रवी की पहचान करने के लिए कहा गया है, पूरा डाटा सरकार को, अधिकारियों को सौंपना है, तो ऐसे में अब इन नेताओं के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि कई साजिश और षड्यंत्र भी इस बीच निकलकर सामने आए हैं। जो राज लगातार ये गिरफ्तार जो हुए हैं पत्थरबाज, वो उगल रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी कई जानकारी दी है कि किस तरीके से दरअसल प्री प्लान ये पूरा मामला था, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। तो संभल के अलग अलग जगहों पर अब जो उपद्रव हुआ, जो बवाल हुआ, उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, फोटोज सामने आए हैं और उन्हीं के आधार पर पुलिस अब इन उपद्रवियों की तलाश कर रही है। उनको गिरफ्तार करने का काम लगातार तेज हो रहा है। पुलिस ने दबिश दी है, गिरफ्तार कई लोगों को कर चुकी है, कई लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो लगातार ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। यही वजह है कि इस तरीके से विपक्षी नेता और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता के हाथ पैर भी फूले हुए हैं, जिस तरीके से ये लगातार जबरदस्त कार्रवाई यूपी में फिलहाल संभल हिंसा को लेकर देखने को मिल रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।